अस्सलामु अलैकुम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वाक़िमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले हम आप आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जलसा हर साल की तरह इस साल भी इस पाड़े में जो है मनाया जा रहा है और सब बहुत मोहब्बत और अकीदत से हर साल इस जलसे को मनाते हैं। नौजवान बड़े बूढ़े सब लोग। अल्लाह इस जलसे की बरकत से इस पाड़े में क्या पूरे खालतीपुर पूरी उम्मत को अल्लाह नमाजी बना दे कि इस जलसे का मकसद इतने बड़े वली की याद में हम लोग ये जलसा मनाते हैं। यहाँ के लोग वो वली बने, पूरी दुनिया में उनकी शोहरत है और इसी वजह से शोहरत है कि उन्होंने अपने सर को अल्लाह के आगे झुका दिया तो अल्लाह ने उनके नाम को बुलंद फरमा दिया। जैसे सर झुकाया अल्लाह की याद में, अल्लाह के नबी की याद में, शरीयत को मानते हुए, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को अमल करते हुए इधर सर झुकाते गए, उधर अल्लाह उनके नाम को बुलंद करता। अल्लाह के जिक्र में इतनी ताकत है कि अगर हम आप अल्लाह का जिक्र करने लगे तो कुरान में अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं। तो इसका क्या मतलब हुआ? हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह जब याद करता है तो अपनी रहमतों से नवाजता है। बीमार है तो अल्लाह शिफा कामला अल्लाह फरमा देता है। रोजी नहीं है तो अल्लाह रोजी में बरकत दे देता है। कोई परेशानी में मुब्तला है, परेशानी दे देता है, परेशानी को दूर कर देता है। जब मुसीबत में आए बंदा तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे और जब अल्लाह अपनी रहमतों से नवाजे तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश होते हैं। एक वाकया बताए, हजरत कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, आप सबको मालूम है उनका नाम ही पड़ा था कि अल्लाह से कलाम करते थे। तो एक दिन जा रहे थे तो एक आदमी मिला, बहुत गांव का रईस आदमी था, पैसे वाला आदमी था। पूछने लगा, कलीमुल्लाह कहाँ जा रहे हो? कलीमुल्लाह अल्लाह से कलाम करने के लिए। तो कहेंगे तुम जाते हो अल्लाह से कलाम करते हो, अब जब जाओगे तो जाके कहना कि हमारा नाम बताना, अल्लाह तो जानते हैं सब चीज, और कहना कि अल्लाह से हमने मांगा, अल्लाह ने इतना दे दिया है, इतना दे दिया है, खर्च करते हैं, बांटते हैं, सदका ज़कात करते हैं, खैरात करते हैं, फिर भी कब नहीं होता और बढ़ते ही जाता। तो अल्लाह से जाके हम हमारा संदेशा कहना, हमारी बात कहना कि अल्लाह अब हमको देना बंद कर दे। समझ में आई? अल्लाह हमको देना बंद कर दे। उन्होंने कहा ठीक है हम जाके कह देंगे। आगे बढ़ा
बढ़े आप तो देखा कि एक आदमी के बदन पे एक कपड़ा है, तो उसने बुलाया हजरत ईसा मूसा अलैहिस्सलाम गए आपके पास, कहने लगे क्या कहाँ जा रहे, कहने जा रहे हैं अल्लाह से कलाम करने। तो बेचारा गरीब फकीर बदहाल कहने लगा मूसा अलैहिस्सलाम आप जा रहे हैं अल्लाह से कलाम करते हैं, जाइएगा। तो जाने के बाद हमारी एक अर्जी है, अर्जी जानते हो, दरखास्त, जाके कहिएगा कि अल्लाह हमको देखते हैं, अल्लाह देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं। जाके कहिएगा कि अल्लाह ने सबको बहुत कुछ दिया है, हमको भी इतना इंतजाम कर दे कि 3 वक्त की रोटी खा सके और तन के ऊपर अच्छा कपड़ा पहन सके। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा ठीक है हम जाके कह देंगे। गए, जब वहां से लौटे तो पहले जो अमीर आदमी था, गरीब जो था नहीं, अमीर आदमी जो था, उससे मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद उसने कहा कि अल्लाह से तुम्हारी बातचीत हुई, हमारी बात कही। तो वो आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि हाँ तुम्हारी बात हमने अल्लाह तक पहुंचा दिया। तो वो अमीर आदमी पूछने लगा कि अल्लाह ने क्या कहा। तो अल्लाह ने ये कहा है कि उस बंदे से जाके कह दो कि हमारा शुक्र अदा करना छोड़ देगा, देना छोड़ देगा। समझ में आई? हमारा शुक्र अदा करना छोड़ दे, हम देना छोड़ देंगे। तो वो आदमी कहने लगा कि ए मूसा, उस अल्लाह का शुक्र कैसे हम छोड़ दे जिसने जर्रे से हमको आसमान बना दिया, इतना दिया कि रहने रखने का ठिकाना नहीं है। उसका शुक्र तो हम मरते मर जाएंगे मगर अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ेंगे। तो मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने कहा है कि तुम शुक्र करना नहीं छोड़ोगे, हम देना नहीं छोड़ेंगे। तो इससे क्या पता चला? ये एक सबक है हमारे लिए कि अल्लाह अगर दे रहा है, प्यास लगी है, बाहर से आओ, घर में बैठो, एक गिलास पानी भी पियो तो पानी पीने के बाद कहो अल्हम्दुलिल्लाह। वो अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे, अल्लाह खुश होगा, तुम्हारे अमल में तुम्हारे वो पानी का गिलास तुम्हारे लिए जो है एक शफा बन जाएगा, जिसके नाम, जिस चीज के ऊपर अल्लाह का नाम ले लिया जाए वो चीज जो है बरकत हो जाती है, उसके अंदर फायदे ही फायदा रहता है। फिर उसके बाद उस आदमी ने कह दिया हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ सकते। बात खत्म हो गई। फिर आगे बढ़े तो वो गरीब आदमी मिला। आज हमारा हाल वही गरीब की तरह है। आगे बढ़े, वो आदमी से मुलाकात हुई, गरीब मिस्कीन पूछने लगा कि कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह से गए, मेरा बात कही, अल्लाह ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ अल्लाह से बात हुई, हमने तुम्हारा पैगाम अल्लाह तक पहुंचा दिया और उसके पहुंचाया तो अल्लाह ने कहा रुक जाओ भाई, थोड़ा डिस्टर्ब होता है। अल्लाह ने कहा कि उस आदमी से जाके कहो
कि हमारा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, हम देना शुरू कर देंगे। इतना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कहना था कि उसने कहा कि ए मूसा, किस बात का शुक्र अदा करें? 3 टाइम खाने को नहीं मिलता, बदन पे कपड़ा नहीं है, किस बात का हम अल्लाह का शुक्र अदा करें? इतना कहना था कि अल्लाह की तरफ से एक आंधी आई और जो उसके बदन पे फटा कपड़ा था उसको भी उतार दिया और वो गरीब जो है वो नीचे गिर गया। तो इससे क्या पता चला कि अल्लाह की नाफरमानी करोगे, अल्लाह की नाशुक्री अदा करोगे, बगैर मांगे अल्लाह इतना दे रहा है, तो ये हमारा आपका कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि हम हर एक काम के अंदर अल्लाह को शामिल करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे अल्लाह हमें आपको नवाजता है। अभी माशाल्लाह ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का सालाना फातिहा हम सब ने मिलके किया। वो अल्लाह तक पहुंचे किस लिए, उनका पैगाम क्या था? अभी बड़ा सब लोग झूम रहे थे, समझ में आया? झूम रहे थे ना, और हम दिल में मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराना जानते हैं ना? हमारी उर्दू समझ आए क्यों मुस्कुरा रहे थे? कि ख्वाजा साहब की मोहब्बत इतनी इनके अंदर भरी हुई है कि ये मुस्कुरा रहा है, झूम रहा है। मगर ख्वाजा साहब की रूहानियत से, उनके फैज से ये सब गाफिल है। अगर उनका फैज मिलता और उनसे सच्ची मोहब्बत होती, ये दिखावे की मोहब्बत है कि जलसा कर लिया, फातिहा कर लिया, चन्नी कर लिया, मौलाना को बुला लिया, स्टेज सजा दिया और फातिहा हो गई। अगर सच्ची मोहब्बत अगर वली से कर लेते, तो जब वली से मोहब्बत करोगे तो नबी से मोहब्बत होगी, और नबी से जब मोहब्बत होगी तो अल्लाह से मोहब्बत होगी, और जिसने अल्लाह से मोहब्बत कर ली उसकी दुनिया भी संवर गई, आखिरत भी संवर गई, उसकी दुनिया भी संवर गई। जब रूहानियत मिलती है तो शैतान वहीं पे दम तोड़ देता है, और अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह अपनी तरफ बुलाता है, कहता है कि इस बंदे ने जो है सच्ची तौबा कर लिया है और हमसे इतनी मोहब्बत करता है, इसको अपने आगे झुका के एक सितारे के मानिंद बना दो, जैसे ख्वाजा साहब को बना दो, हजरत मौलाना फसीह रहमतुल्लाह अलैह को बना दिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया को बना दिया। इनके पास क्या थी? क्या था? दौलत थी, दौलत के पीछे घूमते थे। आज लोग बड़े बड़े पैसे वालों के साथ, अंबानी, अंडानी और जो भी लोग हैं, उनके पीछे घूमते हैं। किस लिए घूमते हैं? कि लालच में घूमते हैं कि ये आदमी हमसे कुछ हो जाएगा तो लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपया तो ऐसे ही हमको दे देंगे। भाई सही कह रहे हैं या गलत है? और अल्लाह के वली के पीछे इसलिए घूमता है कि अल्लाह के वली की एक नजर हो गई तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। ये है वली का रुतबा। माशाल्लाह इतने अशार सुने, हमें भी एक याद आ गया। नबी की मोहब्बत में एक शेर शायर कहता है, कितना हरा भरा है मदीना रसूल का, कितना हरा भरा है मदीना रसूल का, हम आप देखते हैं तो कौन सा है कमाल। उमराहज पे जाते हैं ना, सब देखते हैं। हम आप देखते हैं तो कौन सा है कमाल, अल्लाह भी देखता है मदीना रसूल का। एक और मोहब्बत का शेर याद आ गया, चश्मे महबूब का नजराना उठा कर दे दे। चश्मे महबूब समझते हैं?
जिससे हम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उससे लेने की ख्वाहिश रखते हैं कि हम इससे मोहब्बत करते हैं तो ये हमको दे देगा कुछ तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। वही शायर कह रहा है, चश्मे महबूब का नजराना उठाकर दे दे, दे दे साकी मुझे पैमाना उठाकर दे दे। पैमाना जानते हैं? जिसमें शराब पिया जाता है, समझ में आई? जिसमें शराब पिया जाता है। तो वही शेर कह रहा है, चश्मे महबूब का नजराना उठाकर दे दे, दे दे साकी मुझे पैमाना उठाकर दे दे। एक दो जाम से रिंदों का भला क्या होगा, तुझको देना है तो पूरा मैखाना उठाकर दे। समझ में आई कि नबी की मोहब्बत दिल में देना है तो थोड़ी थोड़ी मत दे रहा। ए रब, ए मेरे पालने वाले, मोहब्बत देने वाले, अपने नबी की, हमारे नबी की मोहब्बत थोड़ी थोड़ी मत दे। एक दो जाम से रिंदों का भला नहीं होगा, तुझको देना है तो पूरा खाना उठा कर दे दे। यानी इतनी मोहब्बत दे दे कि फिर कहीं और जाने की हमें जरूरत ना हो। और आज हमने कुरान की तिलावत की है, वाक़िमुस्सलात, पूरा दीन का दारो मदार वो नमाज के ऊपर। जैसे ये तंबू गड़ा है, ये पेंडिल लगा है ना, ये पेंडिल टिका किसके ऊपर? बोलो हैं? पिलर के ऊपर। ऐसे ही जो है शरीयत का, दीन का पूरा दारो मदार जो है वो पिलर है। और पिलर क्या है? वो नमाज है। अगर नमाज 5 वक्त की फर्ज है, हमारे जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, औरत हो मर्द हो बालिग बच्चा हो, उसके ऊपर नमाज फर्ज हो। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, तो अब सोच ले कि हम क्या सच्चे मुसलमान हैं? सच्चा मुसलमान अपने रब से गद्दारी नहीं करेगा। और नमाज ऐसी चीज है जो किसी हाल में माफ नहीं है। नमाज की पाबंदी जितने यहाँ के लोग हैं, हम उसमें हम भी अपने को भी कहते हैं, हम हो आप हो कोई भी औरत है मर्द है बच्चे, उनको सबसे पहले नमाज की पाबंदी करना चाहिए। नमाज पढ़ें। अल्लाह कुरान में बार बार कह रहा है, वाक़िमुस्सलात वाक़िमुस्सलात वाक़िमुस्सलात, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। ये बताइए, पूरी दुनिया मिलकर इबादत कर रही है। जब से दुनिया कायम हुई, अल्लाह को नमाज की जरूरत नहीं है। हम कितनी ही इबादत कर लें, पूरी दुनिया मिलके, अल्लाह की शान जैसी थी वैसी है और वैसे ही रहेगी। उसमें एक राई के बराबर इजाफा नहीं हो सकता। हाँ, मगर नमाज अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी तकदीर के अंदर इजाफा हो सकता है। अगर हम नमाज पढ़ते हुए मरते हैं तो कब्र में वही नमाज हमारे लिए जो है वो बख्शिश का जरिया बन जाएगी। वही नमाज हमारे लिए आखिरत में निजात का जरिया बन जाएगी। हदीस में आता है, अल्लाह हम सबको महफूज रखे, जहन्नम में हर चीज जला दिया जाएगा मगर ये नमाज का निशान जो है इसको जहन्नम की आग छुएगी, मगर वो निशान पड़ेगा। बोलो जब नमाज पढ़ेंगे तब तो, जब नमाज पढ़ेंगे आदमी औरत सबके लिए, खाली मर्दों के लिए हम नहीं बतला रहे। कोई भी अल्लाह का हुक्म जो आया है वो शरीयत का, जैसे नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, ये सब बराबर का हिस्सा है।
इसमें कोई फर्क नहीं है कि औरत के लिए नहीं है, मर्द के लिए है, मर्द के लिए है, औरत के लिए नहीं है। तो अगर हम सच्ची मोहब्बत करते हैं ख्वाजा साहब से, ये सुन लो जितने इस पाड़े के लोग हो या जहां जहां के भी लोग बैठे हो, ख्वाजा साहब की रूह उस वक्त खुश होगी कि हमने तबलीग किया। हम कहां से आए, हिंदुस्तान में अल्लाह ने हमको भेजा, कितने करोड़ करोड़ लोगों को हमने मुसलमान किया, तबलीग किया। कहा ना भाई कि नमाज पढ़ो, सबने जो है तबलीग पढ़ के तबलीग आपने किया, आपकी बातों को सुन के, अल्लाह रसूल की बात को सुन के मोहब्बत से आपकी बात को माना और कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और आप नमाजी हो गए। कितने लोग माशाल्लाह यहाँ पे जो है उन्होंने मुसलमान किया। ये उनकी किरामतों में से एक किरामत है, समझ में आई कि अल्लाह ने उनको चुना यहाँ पे। और यहाँ पे जो है बहुत से वाकयात हैं आपके हैं। तो अगर हम उनकी बातों को मानते हुए, आज वो नहीं है मगर उनकी बातें आज भी मौजूद हैं किताबों में, जो मौलाना लोग आलिम लोग बताते हैं, तो उनसे अगर सच्ची मोहब्बत है तो उनकी बातों को मानते हुए हमें शरीयत को पाबंदी से पकड़ना चाहिए। अल्लाह अल्लाह के रसूल की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और अल्लाह से दोस्ती कर लो। दोस्ती जानते हो ना, मतलब दोस्ती जानते हो कि नहीं? जब अल्लाह से दोस्ती कर लोगे, दोस्ती होगी इसी शर्त पे कि सच्चे दिल से तुम नमाज पढ़ने लगो, माँ बाप की खिदमत करने लगो, झूठ से तौबा कर लो, चुगली से तौबा कर लो, शराब से तौबा कर लो, बुरी चीजों से तौबा कर लो, हर चीज से तौबा करके और अपना पूरा रुझान ये सोचो कि आज नहीं कल हमको मरना है, और जब हम मरेंगे तो अल्लाह के सामने